Hello all of you. So welcome to the 13th lecture of account. अकाउंट में लास्ट लेक्चर में हमने जो समझा फटाफट कनेक्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम आए थे, दैट इज सैलरी कमीशन टू द पार्टनर। अब सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स को हम जो देते हैं, तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर है कि सैलरी और कमीशन पार्टनर को अलाउ किए जाते हैं। इसीलिए सैलरी और कमीशन दैट इज द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी एंड इनकम ऑफ द फर्म। फर्म के लिए क्या है, एक प्रकार की इनकम है, सॉरी फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए इनकम है, दैट इज द एक्सपेंस ऑफ द फर्म एंड इनकम फॉर द पार्टनर। नंबर वन। नंबर टू, हमने पढ़ा था कि यदि पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है, यदि पार्टनरशिप डीड में कुछ मतलब एग्रीमेंट ही नहीं बना है, तो ये सैलरी या रेमनरेशन या कमीशन दिया ही नहीं जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, यदि डीड बनी है और इसके बारे में कुछ कहा गया नहीं है तो भी नहीं दिया जाएगा। नंबर थ्री, यदि डीड बनी है और रेमनरेशन अलाउ ऐसा लिखा हुआ है, रेमनरेशन के बारे में दिया हुआ है, देन वी अलाउ द रेमनरेशन टू द पार्टनर। तो फिर हम रेमनरेशन जो है पार्टनर को क्या करेंगे, अलाउड करेंगे। क्लियर ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई पार्टनरशिप तभी अलाउ किया जाएगा जब पार्टनरशिप में क्या होगा, एग्री होगा। करेक्ट। और अब इसको हमेशा क्या हमने एप्रोप्रिएशन ही माना है। अब एप्रोप्रिएशन में याद रखिए, सिमिलरली तीन केसेस हमने पढ़े थे। कौन कौन से? यदि सैलरी या कमीशन से प्रॉफिट ज्यादा है, सैलरी या कमीशन से प्रॉफिट ज्यादा है तो पूरी सैलरी या कमीशन हम पेड करेंगे, देंगे। सिमिलरली यदि लॉस हुआ है तो एप्रोप्रिएशन है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं देंगे। और थर्ड नंबर पे, यदि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, यदि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है रेमनरेशन या कमीशन जो दे रहे हैं हम, तो अगर प्रॉफिट कम है और रेमनरेशन या कमीशन ज़्यादा देना है तो फिर हम क्या करना होगा, तो फिर हम बनाएंगे क्या, दैट इज रेशो ऑफ सैलरी या रेशो ऑफ कमीशन या दोनों का कंबाइंड। करेक्ट। अगर सैलरी अकेली देना है तो सैलरी का रेशो कितना है, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ए को जो है सैलरी देना था सपोज 8,000 और बी को देना था 12,000। तो यहाँ पर 8 और 12 का रेशो मतलब 2:3 का रेशो बन गया था। फिर जितना प्रॉफिट था वो हमने 2:3 में डिवाइड कर दिया था। तो ये सैलरी और कमीशन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो तो याद रखिए। सैलरी और कमीशन, ध्यान दीजिए, पार्टनरशिप डीड अलाउड करेगा तभी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। नंबर वन, ये याद रखिए हमेशा। नंबर टू, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो पूरी सैलरी कमीशन दे दो, अगर लॉस हुआ है तो बिल्कुल सैलरी और कमीशन देने की जरूरत नहीं है। और नंबर थ्री, यदि प्रॉफिट कम है, सैलरी ज्यादा देना है और प्रॉफिट कम है, तो हम क्या करते हैं, जो सैलरी जितनी जितनी देना है उसके रेशो में इस प्रॉफिट को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में लिया था कि प्रॉफिट 10,000 है, जबकि सैलरी और कमीशन कितना देना है, 8,000 और 12,000, मतलब टोटल 20,000 का सैलरी देना है, जबकि प्रॉफिट सिर्फ 10 ही है। तो एप्रोप्रिएशन में हम फिर नहीं देते, जितना प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही देंगे। तो कितना कितना देंगे, तो वो 8 और 12 का रेशो बनाएंगे, तो वो 2:3 बना और हमने 10,000 को 2:3 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम समझेंगे। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम क्वेश्चंस पे आ गए थे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31 पे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, है ना। चलते चलते क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए हैं। 30 तक हमारे पूरे हो गए थे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले। 31 पढ़ते हैं। दैट इज अमर, Bhanu and Charu are the partners in the firm. Amar and Bhanu are get an annual salary of 1,20,000 per annum each as they manage this business. The net profit for the year is 4,80,000. Determine the share of profit to be credited to each partner. मतलब सैलरी देने के बाद कितना कितना प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम
वर्किंग करेंगे, वर्किंग की जगह P&L एप्रोप्रिएशन बना लेते तो उसमें ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। तो अकाउंट के फॉर्म में हम बना लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अकाउंट के फॉर्म में बना लेते हैं इसको, है ना। तो पहले एक बार समझ लेंगे ध्यान से, फिर आपको ये करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन होते जा रहे हैं उनको फटाफट रिवाइज करते जाइए थोड़ा सा। P&L appropriation, तो पर्टिकुलर और रुपीस, पर्टिकुलर और ये रुपीस। चलिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर आपको पता है बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 4,80,000, ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में, आप सभी को पता है। सैलरी किन किन को भाई, अमर और भानु को सैलरी 1,20,000 ईच, मतलब अमर को भी 1,20,000 और भानु को भी 1,20,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू सैलरी, तो यहाँ नाम लिख देते दोनों की ओर दे देते हैं, तो अमर, अमर नाम क्या, अमर। तो अमर को सैलरी कितनी भाई 1,20,000, 1,20,000 रुपये सैलरी। और भानु, भानु को भी 1,20,000, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2,40,000, 2,40,000 रुपये की सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। फिर बचा हुआ, अब तो कुछ देना नहीं है, तो बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो क्योंकि P&L आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, करेक्ट। तो पार्टनर्स कैपिटल में कितना, तो भाई 4,80,000 रुपये यहाँ का टोटल, 480, इस तरफ भी 480 आ गया, ठीक है। आपको काफ़ी बार बनवाया हुआ है ये P&L एप्रोप्रिएशन, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा ये। तो 480, अब यहाँ पर जो बैलेंस है 240 तो है, 240 में से 480 में से 240 माइनस किए तो अगेन 2,40,000, 2,40,000 पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, क्रेडिट होगा। यही पूछा है अपने से कि डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट, और हर एक पार्टनर का कितना, तो पार्टनरशिप कोई रेशो तो हमें दिया हुआ नहीं है। अब क्योंकि कोई रेशो नहीं दिया हुआ है इसीलिए इक्वल रेशियो मानना पड़ता है, और इक्वल रेशियो तीनों पार्टनर का भाई, अमर, भानु एंड चारू। तो 2,40,000 का 1/3 1/3 1/3, तो 1/3 यानी 1:1:1 होगा, तीनों का बराबर बराबर। 2,40,000 को बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो 80,000 रुपये एक की किस्मत में आएगा। तो 80,000 जो है वो अमर का, 80,000 भानु और 80,000 चारू का, ये तीनों का 80,000 रुपये प्रॉफिट। ये जो हमसे पूछा था कितना प्रॉफिट शेयरिंग होगा, तो 80,000 रुपये तीनों का प्रॉफिट शेयर होता है, और सैलरी यहाँ पर आती है। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, आसान क्वेश्चन था एकदम, तो देखिए कितना आसान था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है भाई, ABC पार्टनर है और इनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया हुआ है 2:1, ठीक है भाई, 2:1 दिया हुआ है। नाउ A is entitled commission of 10% on the net profit. A is entitled commission of 10%, तो 10% हम कमीशन चाह रहे हैं नेट प्रॉफिट का, और नेट प्रॉफिट कितना दिया है भाई
1,10,000 का नेट प्रॉफिट है। तो कमीशन बताइए कितना आएगा, कमीशन बताना है आपको कितना आएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना, नेट प्रॉफिट है 1,10,000, 1,10,000 का 10% आप निकाल देंगे तो कमीशन आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ कमीशन ही पूछा है तो वर्किंग के हिसाब से कर देते हैं, अकाउंट नहीं बनाते हैं। सॉल्यूशन में दैट इज द कमीशन, बिल्कुल सिंपल है, कमीशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। कमीशन सबसे पहले नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है भाई 1,10,000, 1,10,000 का नेट प्रॉफिट है। कमीशन दैट इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, बिल्कुल सिंपल है। कमीशन क्या लिखा हुआ है 10% है नेट प्रॉफिट का, तो 10% निकाल देंगे बस, कितना आसान है देखिए। कमीशन इक्वल टू 1,10,000 का 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0, ये 0 से 0, कमीशन आ गया 11,000। इतना आसान है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 32, बिल्कुल आसान था। कमीशन नेट प्रॉफिट पे देते हैं तो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट का कमीशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, और 33 पे एक बार पढ़ते हैं, फिर इसमें कुछ नया हो सकता है कि आपको कुछ सीखने को मिले। एक बार पढ़ते हैं नया। XYZ आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बराबर बराबर बांटेंगे। एज पर द पार्टनरशिप डीड Z इज एंटाइटल्ड टू कमीशन, ठीक है 10%, ठीक है 10% का आएगा नेट प्रॉफिट, यहां तक तो भी ठीक है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। बट आगे ध्यान दीजिए, कुछ एक और लाइन लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, ध्यान दीजिए इस लाइन पे, ये देखिए क्या बोल रही है लाइन, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। बट ये वाली जो लाइन है ये कुछ अलग इंडिकेशन दे रही है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन को चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा, मतलब कमीशन को घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर हमें कैलकुलेट करना है 10%, करेक्ट, समझ में आ रहा है। मतलब अभी आपके पास नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से आप पहले कमीशन को माइनस करेंगे, कमीशन को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो उस प्रॉफिट का 10% कमीशन है ना। कुछ समझ में नहीं आया तो चलो आओ समझते हैं, है ना। सबसे पहले देखिए इसके दो तरीके हैं, अपन दोनों तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले से मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा और फॉर्मूले से बिल्कुल आसानी से ये हो जाएगा, और उसके थोड़ा मैं आपको मेमोरी ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। तो मेमोरी ट्रिक से भी वो क्लियर हो जाएगा, पहली चीज। सेकंड चीज कि भाई इसको थोड़ा लॉजिकली भी अपन समझेंगे, तो पहले मैं फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, जिससे ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन यदि आए और वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, तो उसके लिए एक फॉर्मूला पहले मैं बता रहा हूँ और उसके बाद फिर अपन कंसेप्ट देखेंगे। पहले थोड़ा सा मैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर करता हूँ कि ये क्या बोल रहा है। तो देखिए एक बार आप चाहो तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो ताकि आपको थोड़ा क्वेश्चन क्लियर हो, तभी तो आंसर सॉल्यूशन उसका समझ पाओगे।
तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दिया है, जो भी दिया है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ कुछ भी, सिर्फ नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट दिया है, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ, नेट प्रॉफिट 2,20,000 दिया है। ये दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। तो ये नेट प्रॉफिट कितना है, 2,20,000 है ना। नेट प्रॉफिट कितना है, 2,20,000 है। अब उन इसमें से भाई माइनस होगा कमीशन, कमीशन माइनस होगा, जो अभी हमें पता फिलहाल नहीं है, जो हमें अभी फिलहाल में पता नहीं है, ये कमीशन माइनस होगा। उसके बाद इसको माइनस करने के बाद, कमीशन को जब हम माइनस करेंगे, कमीशन माइनस करने के बाद आ जाएगा ये जो है डिविजिबल प्रॉफिट, या अकेला मैं इसको प्रॉफिट लिखता हूं, प्रॉफिट। ये हो जाएगा आफ्टर कमीशन, आफ्टर। ये वाला जो प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है हमारा, को मैं बिफोर लिखता हूं, ये बिफोर कमीशन है, बिफोर कमीशन। तो अब ये जो नेट प्रॉफिट है, दैट नेट प्रॉफिट इज आफ्टर, दैट नेट प्रॉफिट इज बिफोर कमीशन। ये जो नेट प्रॉफिट क्या है, कमीशन से पहले का है। फिर इसमें से कमीशन माइनस होगा, और फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब एक बात पे ध्यान दीजिए कि आफ्टर का मतलब है कि वो चीज उसमें से माइनस हो चुकी है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि आफ्टर का मतलब क्या है। तो आफ्टर का मतलब है कि वो जो एक्सपेंस के बारे में या जो भी एप्रोप्रिएशन के बारे में बात हो रही है, वो उसमें से माइनस हो चुका है। तो अपन अगर इसको बोले प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का मतलब कमीशन इसमें से माइनस हो चुका है। करेक्ट। तो अब ध्यान दो यहां पर, अब ये जो प्रॉफिट की बात हो रही है, ये जो सॉरी परसेंटेज की बात हो रही है, फिर से एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है, दैट इज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, मतलब यहां जो आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट आएगा, इसका 10% जो है वो कमीशन निकलेगा, इसका 10% कमीशन। क्लियर। तो सबसे पहले क्या, सिंपली नेट प्रॉफिट हमने लिखा कि भाई यहां पर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस होगा, कमीशन। करेक्ट। ये तो नॉर्मल नेट प्रॉफिट है, मतलब बिफोर चार्जिंग कमीशन है, कमीशन को घटाने से पहले का। फिर इसमें से कमीशन घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा आफ्टर। करेक्ट। और अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉफिट जो कमीशन के लिए निर्धारित किया गया है, जिस पर कमीशन का परसेंटेज निकालना है, वो ये वाला प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब ये जो प्रॉफिट आएगा इसका 10% निकलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमें कमीशन ही पता नहीं है तो ये प्रॉफिट क्या खाक पता होगा, और जब ये प्रॉफिट नहीं पता तो कमीशन कहां से पता होगा, है कि नहीं। सबसे पहले समझ में आया कि नहीं कि ये क्वेश्चन है क्या। आफ्टर चार्जिंग पे जब परसेंटेज दिया हुआ होता है, आफ्टर चार्जिंग पर जब परसेंटेज दिया हुआ होता है, तो फिर ऐसी स्थिति आती है। पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं कि क्या चीज है। अब इसके लिए पहले मैं एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और उसके बाद फिर इसका पूरा लॉजिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो पहले अपन एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, जिसको आप अपने नोट्स में भी लिख लेना, लास्ट का पेज खाली है तो उसमें भी आप लिख सकते हैं, और नहीं तो कॉपी में है तो अभी कॉपी में लिख के रखना आप। तो देखिए यहाँ पर जब भी आपको कमीशन दिया हुआ रहता है, मैं ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, दैट इज फॉर कैलकुलेटिंग कमीशन।
और कैलकुलेटिंग कमीशन। और ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा कैलकुलेटिंग कमीशन के लिए, जब परसेंटेज जो है परसेंटेज दिया रहे आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन, जब फॉर्मूला दिया रहे आफ्टर चार्जिंग कमीशन तब। क्लियर। तो अब यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग कमीशन जो है वो दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आप लिखेंगे दैट इज अ कमीशन इक्वल टू कमीशन इक्वल टू, सबसे पहले आप यहाँ पर लिख देंगे नेट प्रॉफिट जो बिफोर वाला है ना, जो भी दिया है क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट जो बिफोर वाला यहाँ आना चाहिए, कमीशन के पहले वाला वो, ठीक है, इनटू जो कमीशन का रेट है यहाँ रेट डिवाइडेड बाय, डिवाइड करेंगे फिर काय से 100 और प्लस रेट, 100 प्लस रेट करेंगे यहाँ पे। करेक्ट। तो फॉर्मूला दिख रहे हैं आप, क्या जाएगा फॉर्मूला, कमीशन इक्वल टू दैट इज अ नेट प्रॉफिट जो बिफोर वाला दिया है, बिफोर जैसे यहाँ 2,20,000 रुपये दिया है तो वो आ जाएगा, इनटू रेट, रेट 10% दिया है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, 100 और रेट को प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आंसर निकालते हैं, फिर उसका लॉजिक अपन देखेंगे। तो क्या है भाई 2,20,000 2,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10। करेक्ट। तो कितना आ जाता है यहाँ पर 2,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, फिर 11 1 जा 11, 11 2 जा और 4 0 के 4 0, 1 2 3 4, तो ये आ गया आंसर 20,000। देखिए आंसर निकालना तो बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला बताया आपको, वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। पर अब इसका लॉजिक क्या है ये फॉर्मूले का। अच्छा, और मैं आपको याद रखने के लिए बता दूं, याद रखने के लिए आप कैसे, कई बार क्योंकि प्लस करना है माइनस करना है कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ये जो है आफ्टर वर्ड लिखा है ना, आफ्टर में क्या आया पहले ए है ना, तो ए लिखा है मतलब हमें यहाँ पर ऐड करना है, ए फॉर आफ्टर और ए फॉर ऐड, ठीक है। ए फॉर, ये सब याद रखने के लिए थोड़ा सा एक लॉजिक, ए फॉर आफ्टर दिया हो आफ्टर चार्जिंग और ए फॉर ऐड, ठीक है, क्लियर। तो ये अपने को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब सर ये लॉजिक क्या है, आपने ये प्लस रेट क्यों कर दिया, क्या कर दिया आपने ये, ठीक है सर फॉर्मूला तो हमको याद रहेगा और याद हो भी जाएगा, पर इसका लॉजिक क्या है सर, तो आओ वापस लॉजिक पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। ये तो था क्वेश्चन का आंसर और यहाँ पर है लॉजिक, हमारा प्यारा लॉजिक। चलिए लॉजिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि नेट प्रॉफिट जो दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर दिया हुआ है, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर, ये बिफोर है 2,20,000, फिर इसमें से कमीशन को हमने, जो भी कमीशन आएगा उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर दिया, तो अब ये प्रॉफिट आया आफ्टर, है ना, और जो परसेंटेज दिया है वो आफ्टर चार्जिंग, तो जो भी प्रॉफिट आफ्टर आता है, जो भी प्रॉफिट आफ्टर आता है उसका 10%, जो भी प्रॉफिट आफ्टर आता है, करेक्ट। तो मतलब इस प्रॉफिट का कितना 10%, ये वाले प्रॉफिट का 10%, करेक्ट। अब यहां पर क्या करते हैं हम कि यहां पर क्योंकि हमें ये वाला प्रॉफिट पता नहीं है, इस वाले प्रॉफिट की हमें जानकारी नहीं है, तो क्योंकि हमें ये जिस पर हमें निकालना है उस वाले प्रॉफिट की जानकारी नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं, जिस पे हमें परसेंटेज दिया उसको मान लेते हैं हम 100, माना
एज्यूम करते हैं कि वो कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। सिंस देयरफॉर, जबकि जमाना है यहाँ आपको, जबकि आती ना आपको, जबकि 10 रुपए में 5 चॉकलेट मिलती है तो 20 रुपए में कितनी मिलेंगी। बिल्कुल वैसे ही वाला सिस्टम यहाँ पर अपने को करना है, पर थोड़ा समझो पहले कि भाई आफ्टर चार्जिंग, क्योंकि जिस पर परसेंटेज दिया है उसको अपन ने क्या मान लिया, उसको हमने मान लिया 100। तो हमने बोला प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितना है, 100 है। अब 100 है तो इसमें कमीशन जब इसका, क्योंकि कमीशन इसी 100 पे दिया हुआ है आफ्टर वाले पे, तो कमीशन आया कितना इसका, 10। कमीशन कितना आया, 10 आया। तो अब बिफोर कितना आएगा, बिफोर, तो बिफोर आएगा 110। क्यों 110, क्योंकि 110 में से ही तो आपने 10 माइनस किया होगा तभी तो 100 आया। यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 110, कमीशन 10, आफ्टर, फिर आफ्टर से जब बिफोर पे जाएंगे तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब कुल मिला के ये समझो कि 100 हमने माना है कमीशन घटाने के बाद। कमीशन घटाने के बाद का प्रॉफिट 100 है और कमीशन कितना घटाया है, 10। मतलब कमीशन घटाने के पहले का प्रॉफिट कितना होगा, तो 110 होगा। अभी तो 10 कमीशन घटाया तो कितना आ गया, 100। क्लियर। तो अब यहां पर ध्यान दो, अब जबकि जमाओ। जबकि क्या, जबकि 110, जबकि सिंस देयरफॉर 110 बराबर है 2,20,000 के, इसलिए 10 के बराबर कितना। जबकि 110 बराबर है, जबकि जमा रहे हो, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, सिंस देयरफॉर जो आप बचपन में निकाला करते थे। ठीक है, जबकि 110 इज इक्वल टू, यहां पे लिख भी देता हूं मैं, जबकि 110 काय के बराबर है, 2,20,000 के बराबर है। इसलिए कि 3 बिंदी, इसलिए 10 के बराबर, कमीशन 10 है तो 10 के बराबर कितना। ठीक है, सिंस, तो आपको पता है कि अब हम क्या करने वाले हैं, इसका और इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 110 क्या कर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस ही मल्टीप्लिकेशन हो जाता है सिंस देयरफॉर में। तो 2,20,000, ठीक है, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 और 4 0 के 4 0, आंसर वही आ गया। ठीक है, देखिए, ठीक है, 20,000 करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखें, हम इसमें से इसको माइनस करें, तो अगर हम 2,20,000 में से हमारा आंसर 20,000 आया, तो 20,000 को माइनस करें तो कितने बचते हैं, 2 लाख, है ना। तो 2 लाख का यदि 10% निकालेंगे तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए आ जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि क्या रहता है कि जब किसी भी चीज पे कोई परसेंटेज दिया है ना, तो वो हमें पता नहीं है तो उसको हम फिर 100 मान के सॉल्व करते हैं। कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बनाने के लिए एज्यूम करना पड़ता है। तो हमने यहाँ 100 माना, यहाँ पर क्या माना हमने कि जब ये हमें नहीं पता था 2 लाख, है ना, इसलिए हमने क्या किया, इस 2 लाख को 100 मान लिया। ठीक है, अब 100 मान लिया तो ये कमीशन के बाद का प्रॉफिट है, इसलिए कमीशन के पहले का प्रॉफिट कितना होगा, तो कमीशन जब इसको 100 माना तो इसका परसेंट था 10 इस 100 का। ठीक है, ये 100 का परसेंट कितना था, 10। ठीक, तो अब हमने इसको कितना माना, प्रॉफिट आफ्टर 100 का परसेंटेज 10% 10 आया, तो ये बाद का प्रॉफिट था, तो पहले का कितना होता, तो 10 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 के बराबर 2,20,000 है, इसलिए 10 के बराबर कितना। ठीक है, इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हमने क्या किया कि 110 और 10 की एक रिलेशनशिप बना ली और फिर रिलेशनशिप से हमने उसको फाइंड आउट। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, फॉर्मूले से भी आफ्टर वाले जितने क्वेश्चन हैं ऐसे कई सारे क्वेश्चन आगे भी आएंगे। तो अगर कई सारे क्वेश्चन आएंगे तो आप इससे भी याद कर सकते हो कि भाई नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, करेक्ट, नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट आ गया। क्लियर, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला लगा के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो कमीशन कितना आया, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था कमीशन के बारे में, तो कमीशन आ गया दैट इज 20,000। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया। आफ्टर में देखिए, इसके एक तो लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए और लॉजिक क्लियर होने के बाद फॉर्मूला भी याद होना
चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला एक बार याद हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्वेश्चन आया फटाक से फॉर्मूला लगाया और आगे बढ़ गए। लॉजिक इसलिए ताकि कोई और भी नया कुछ अगर आता है तो हम अपनी तरफ से उसको रिलेशनशिप को बना सकें। याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको कभी यदि लॉजिक का यूज करना पड़े तो जिसका परसेंटेज दिया जाता है उसे हम 100 मान लेते हैं और आगे वर्किंग कर देते हैं। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 दैट इज द मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन है, एक बार पढ़ेंगे। मतलब क्वेश्चन का तरीका वही है आफ्टर चार्जिंग वाला, तो उसमें वही फॉर्मूले का यूज करेंगे। ABCD आर द पार्टनर्स इन द फर्म। ABCD जो है वो 4 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 4, 3, 2 और 1। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो है वो 1,80,000 रुपये आया है 2020 में। और पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि चार्ज द दे हैव चार्ज कमीशन ऑफ 20%। 20% उनको कमीशन चाहिए, काय पे? ऑन द प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, उनको कमीशन चाहिए है, चारों को दे लिख रहे हैं तो दे वांट कमीशन। कमीशन कितना? 20%। और 20% में भी वही उन्होंने कंडीशन बोली है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उस कमीशन को चार्ज करने के बाद। ठीक है, और फिर वो कमीशन को बोल रहे हैं कि शेयर करेंगे वो इस रेशो में। ठीक है भाई, है ना, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऊपर जो दिया है कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये, जबकि ये कमीशन को शेयर करने का रेशो है, ये कमीशन वाला रेशो है, ये कोई प्रॉफिट नहीं है, इसमें कमीशन को वो शेयर करें। सबसे पहले कमीशन आपका आना चाहिए और फिर कमीशन को शेयर करना है, और फिर आगे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। तो एप्रोप्रिएशन भी बताना है कि कितना कितना हम प्रॉफिट को बांटेंगे। ठीक है, तो इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे अपन, बट सबसे पहले अपने को कमीशन पे वर्किंग करनी पड़ेगी। कमीशन पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना कितना आएगा, नंबर 1, और नंबर 2 साथ ही साथ उसको बांटना भी पड़ेगा, उनके जो रेशो दिया है कमीशन को बांटने का, दैट इज 2-3-2-3। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाएं, हाँ जी, कमीशन। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कमीशन का कैलकुलेशन है और ये जो कैलकुलेशन है कमीशन का, ये वही वाला है, आफ्टर चार्जिंग वाला है ये तो सबसे पहले कमीशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। कमीशन इक्वल टू यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर वाला जो दिया हुआ है इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट, यही था अपना फॉर्मूला, अभी अपन ने यूज किया। तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ 1,80,000 सबसे ऊपर, नेट प्रॉफिट 1,80,000, $1,80,000 का 20%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट मतलब 120। ठीक है, 120 आ गया, फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 1,80,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड कर दिया, 120, 2 से 2 अपन ने, 0 से 0, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा, और 1 2 3 और 4, तो आंसर आ गया 30,000। ये कमीशन आया, टोटल कमीशन 30,000। क्लियर हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया वही, और यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया ठीक है, 30,000। अब ये जो 30,000 आंसर आया है, करेक्ट, 30,000 जो आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा है,
इसको 30,000 को उन्होंने बोला है कि जो भी कमीशन आएगा, द कमीशन विच दे विल शेयर इन 2-3-2-3, तो 2-3-2-3 के रेशियो में इस कमीशन को बांटना है। बिल्कुल, तो दोनों चारों पार्टनर ABCD में बांटना है। तो यहाँ पर बांटेंगे अपन A, B, C और D, चारों पार्टनर को हमें डिवाइड करना है। क्लियर? तो सबसे पहले टोटल, वैसे ही वही सेम कंसेप्ट है, 10 आ रहा है 2-3-2-3, तो 10 आ रहा है टोटल 30,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 से 0, और 3,000 इंटू 2 6,000, ठीक है, 6,000 आ गया। फिर उसके बाद अगेन 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 से 0, 9 आ गया। फिर से 2-3 है तो 6,000 और ये 9,000। इस तरह से पूरा 30,000 डिवाइड हो जाएगा 6, 9 और 6, 9 ठीक है, 15, 15, 30,000 टोटल। तो ये आ गया कमीशन। तो कमीशन का कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है, समझ में आया। तो सबसे पहले अपन ने, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग बोला था तो वो सेम फार्मूला हमने लगाया और कमीशन निकाल दिया। सेम फार्मूला लगाने के बाद कमीशन निकला और कमीशन को हमने फिर उनके चारों में उनके दिए गए रेशियो में डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब उसके बाद उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने हमसे पूछा है कमीशन नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर और सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, ब्रॉट डाउन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट टोटल है 1,80,000, 1,80, फिर यहाँ पे कमीशन है चारों का, तो 2 कमीशन, हाँ जी, कमीशन कितना है 30,000, हम लिख देते हैं 6,969, A, B, C और D का 6,000, 9,000, अगेन 6,000 और ये 9,000, तो ये टोटल 30,000 रुपये आता है। $30,000, ठीक है, 30,000 आ गया। अब आप प्रॉफिट निकाल दो। अब यहाँ पे टोटल आ जाता है 1,80, यहाँ पर भी 1,80, ठीक है। 1,80 में से बैलेंस बचेगा तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल के नाम से, ठीक है, चारों को A, B, C और D, टोटल 1,50, 1,50,000, हाँ जी, 1,50,000 को हम उनके रेशियो में बांटेंगे। उनका रेशियो कितना दिया है 4, 3, 2 और 1, और तो 10 आ जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 10, ठीक है। तो
आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर लें, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे। तो ए का 4 मतलब 60,000, क्योंकि आप देखो 4 3 2 और 1 है ना, तो टोटल 10 आया, तो 1,50,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो 15, तो 15 4 जा 60,000। ठीक है, चाहे तो अपन करके देख लें। देखिए ए का जो रेशो है 1,50,000, ए का रेशो देखिए कितना है, यहाँ पे 4 है, और इन सब का मिला के टोटल कितना है 10, मतलब इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10, तो इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कट जाएगा, 15 4 जा 60, फिर अगेन 15 3 जा 45, फिर 15 2 जा 30, और 15 1 जा, ये प्रॉफिट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया? आफ्टर का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आपको? आफ्टर जब अपन कमीशन कैलकुलेट करते हैं, आफ्टर कैलकुलेट करके, आफ्टर का मतलब है उस पर्टिकुलर चीज को घटाने के बाद, और अगर वो दी नहीं है वो परसेंटेज के फॉर्म में, तो फिर वो प्लस का साइन लग जाता है नीचे, प्लस रेट हो जाता है। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला याद रखना। लॉजिक भी आपको बताया कि भाई क्योंकि वो प्रॉफिट हमें पता नहीं रहता है, इसलिए हमें 100 उसको मान के रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। क्लियर? ठीक है, एनी पॉइंट, एनी डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की हम तरफ बढ़ते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन है ये एक, तो पढ़ते हैं पहले और फिर इसकी थोड़ी स्पेशलिटी अपन देखेंगे कि भाई अब इसमें दो पार्टनर हैं, एक्स और वाई। ठीक है, पार्टनर है फॉर्म में। एक्स सैलरी चाहता है 10,000 रुपये पर मंथ, है ना, ये समय पे विशेष ध्यान दिया जाए, है ना, ये जो पर मंथ वर्ड है कई बार ये गड़बड़ करता है, तो ये 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी चाहता है, एंड कमीशन ऑल्सो, कमीशन भी चाहते हैं ये, और वो भी 10% है ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का। अब देखिए यहाँ फिर से वही कंसेप्ट, आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग द कमीशन। हाँ ठीक है, सैलरी घटाने के बाद, आफ्टर मतलब उस पर्टिकुलर अमाउंट को घटाने के बाद, सैलरी को घटाने के बाद, और पार्टनर सैलरी लिखा हुआ है मतलब दोनों को मिल रही होगी सैलरी, पार्टनर्स दोनों को सैलरी, तो दोनों की सैलरी घटाने के बाद, मगर कमीशन से पहले, मतलब इसमें वो फंडा नहीं है आफ्टर कमीशन, यहाँ पर नीचे वो 100 प्लस रेट वाला फंडा इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें नॉर्मल बिफोर कमीशन बोला है, तो अपन प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस कर देंगे, और फिर जो आएगा उस पर अपन ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो दैट इज द सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, एंड वाई इज एंटाइटल्ड, वाई जो है उसको भी सैलरी के लिए एंटाइटल्ड है, वो वाई सैलरी 25,000 पर मंथ, एंड कमीशन, और इसको भी कमीशन चाहिए 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, बट आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन, बट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन को माइनस करने के बाद। अब जरा इसको थोड़ा सा अपन वर्किंग करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। क्लियर? और पार्टनर सैलरी, तो कमीशन और सैलरी माइनस करने के बाद, ऑल द कमीशन पार्टनर सैलरी, द नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द सैलरी एंड कमीशन वाज 4,20,000, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना। इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टार मार्क भी करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आपके सारे फंडे ये क्वेश्चन क्लियर कर देगा। अब इसको थोड़ा पहले एक बार आप पॉज करिए और आराम से इस क्वेश्चन को एक बार इत्मीनान से पूरा पढ़िए। ठीक है, पहली चीज आप इत्मीनान से इसको पूरा पढ़िए। ठीक, और फिर अपन यहाँ पे आगे बात करेंगे, अपना आगे अपन करेंगे। ठीक, चलिए पहले पूरा आप इत्मीनान से इसको पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। पढ़ा? देखो अब ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले नेट, सबसे पहले अपन कंसेप्ट समझ रहे हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे अपन बाद में, है ना। सबसे पहले जो भी नेट प्रॉफिट है वो जितना भी दिया हुआ है,
ठीक है, ये नेट प्रॉफिट जो भी दिया हुआ है नेट प्रॉफिट। अब उसमें सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है कि दोनों को सैलरी मिल रही है, ठीक है, एक्स को भी सैलरी मिल रही है और वाई को भी सैलरी मिल रही है, दोनों को सैलरी मिल रही है। को 10,000 रुपये पर महीने है और वाई को 25,000 रुपये पर एनम, मतलब अकेला 25,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से माइनस हो गई एक्स सैलरी जो भी है माइनस करेंगे और माइनस करेंगे वाई सैलरी, ये भी माइनस करेंगे। तो ये जो प्रॉफिट आएगा ना, ये प्रॉफिट रहेगा प्रॉफिट सैलरी घट गई तो इसको बोलेंगे आफ्टर सैलरी, बट अभी कमीशन नहीं घटा तो बोलेंगे बिफोर कमीशन। ये जो प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, ये इसको हम बोलने वाले हैं प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। क्लियर, ये यहाँ पे ये क्लियर हुआ इतना। ये वाला जो प्रॉफिट रहेगा, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड आफ्टर सैलरी बट बिफोर द कमीशन, कमीशन से पहले। ठीक है, यहां तक। फिर उसके बाद यहां पर एक और चीज माइनस होगी, माइनस फिर करेंगे एक्स कमीशन, एक्स कमीशन और माइनस करेंगे वाई कमीशन, वाई कमीशन माइनस करेंगे। क्लियर, तो ये आ जाएगा, ये जो है प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी और कमीशन, ये यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि जिसको हम माइनस कर देते हैं उसके लिए वर्ड यूज होने लगता है आफ्टर, है ना। आफ्टर का मतलब कि वो चीज़ ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, कोई एक्सपेंस है या कोई अप्रोप्रिएशन है तो वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से सैलरी सबसे पहले, क्योंकि ये वाला नेट प्रॉफिट अगर आप इसको देखेंगे, ये वाला जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट दोनों से पहले है। हम इसको बोल सकते हैं दिस नेट प्रॉफिट इज बिफोर कमीशन एंड बिफोर सैलरी, है ना। ये जो नेट प्रॉफिट है ये क्या है, बिफोर कमीशन एंड बिफोर सैलरी नेट प्रॉफिट। फिर इसमें से हमने दोनों की सैलरी को क्या कर दिया, जो दी गई है वो माइनस कर दिया, तो सैलरी माइनस हो गई, तो फिर नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस हुई, तब जो प्रॉफिट आया वो क्या कहलाया, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, क्योंकि सैलरी ऑलरेडी माइनस हो चुकी है बट अभी तक कमीशन माइनस नहीं हुआ है, तो बिफोर कमीशन। ठीक है, ये आया। फिर उसके बाद दोनों के अपन ने क्या किए, कमीशन माइनस कर दिए, तब आया प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन। इसको हम आफ्टर सैलरी और आफ्टर कमीशन कहते हैं। अब देखिए, अब दोनों के कमीशन को ध्यान से पढ़िए कि दोनों का जो परसेंटेज है वो काय काय पर दिया हुआ है, किस किस चीज पर वो दिया हुआ है वो ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पे सबसे पहले एक्स को, है ना, तो बोल रहे हैं कि भाई एक्स का जो कमीशन है, जो सॉरी हाँ जो कमीशन है, कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी के बाद, मतलब आफ्टर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन को घटाने से पहले। तो आफ्टर
क्या हुआ भाई, आफ्टर, ध्यान दीजिए, आफ्टर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब इस प्रॉफिट का कितने परसेंट है, हाँ जी 10% है, तो इस प्रॉफिट का 10%, इस प्रॉफिट का 10%, क्लियर, 10% यहां पर आएगा, पहली चीज। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा अब ये तो हो गया एक्स का, अब वाई का जो है, ये देखिए वाई का कमीशन क्या बोल रहे हैं, ये भी 10% है ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड ऑल सैलरी, पार्टनर की सैलरी भी माइनस करने के बाद और पार्टनर का कमीशन भी माइनस करने के बाद, क्लियर। तो इसका मतलब ये वाला जो है, ये इसका 10% वाई के लिए और ऊपर वाले का 10% एक्स के लिए। क्लियर हुआ? पहले तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे बताइए। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, पहले अपन ने सैलरी माइनस कर दी और उसके बाद फिर हमने कमीशन को माइनस किया। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो लॉजिक मैंने आपको बताया पढ़ के कि भाई लॉजिक क्या है। तो अब देखिए, सबसे पहले नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट सबसे लास्ट में दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना है भाई, 4,20,000। तो मैं इसी के समानांतर इसी के आगे इसको करता हूँ, तो ये आ गया 4,20,000, है ना। नेट प्रॉफिट कितना आ गया अपना, 4,20,000। आप जब लिखेंगे तो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट के सामने लिख लीजिए। जो मैंने ऐसा बनाया हुआ है ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4,20,000 आ गया। फिर उसके बाद एक्स की जो सैलरी है, करेक्ट, एक्स की सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ है, 10,000 रुपये पर मंथ मतलब 1,20,000 पूरे साल भर की, है ना। 10,000 पर मंथ है, इंटू 12 करेंगे 12 महीने की, तो 1,20,000 आ जाएगी। इसको हम माइनस करेंगे। सिमिलरली वाई की सैलरी 25,000 रुपये है, तो ये 25,000 रुपये माइनस कर दिए। ठीक है, पर एनम, ये देखिए 25,000 रुपये पर एनम, तो दोनों की सैलरी आपने क्या कर दी, माइनस कर दी। तो दोनों की सैलरी माइनस कर दी, 4,20,000 में से 1,20,000 को और 25,000 को माइनस करेंगे। तो 4,20,000 में से 1,20,000 गया तो 3,00,000 बचे, और 3 में से 25 गया तो 2,75,000। आप माइनस करके देख लीजिए, 2,75,000, 2,75,000 आएंगे। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया 2,75,000, करेक्ट। क्लियर हुआ, समझ में आया कौन सा प्रॉफिट है सर, ये वाला प्रॉफिट है ये। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। अब इस पे एक्स का कमीशन निकालना है, इसका 10% निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसका 10% निकालेंगे, इसका 10% हो जाएगा दैट इज 27,500, है ना। कैसे निकाला, तो 2,75,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 2,75,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। एक जीरो से ये जीरो चला गया और ये जीरो से 27,500 रुपये का क्या आ गया, 10% कमीशन, एक्स का कमीशन। इसको एक्स की जगह पे मैं लिख देता हूं, एक्स का कमीशन। ठीक है, एक्स कमीशन। अब यहां पर वाई का कमीशन, अब ध्यान देंगे, अब इसमें से अपन अभी ये भी माइनस करेंगे और वाई का कमीशन भी माइनस करेंगे, तब जाके आएगा अपना प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि अब ये तो दिया हुआ है ही नहीं अपने को वाई का, ये प्रॉफिट, इस प्रॉफिट पे है वाई का कमीशन। ठीक है, इस प्रॉफिट पर है वाई का कमीशन, प्रॉफिट जो आफ्टर सैलरी और कमीशन वाला प्रॉफिट है उस पर है। और वाई का कमीशन का परसेंटेज क्या है भाई, 10% है। जब तक अपने को ये नहीं मिलेगा तब तक अपने को ये भी नहीं मिलेगा। अपने को इन दोनों को लेके और वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो प्लस वाला है ना, ऐड रेट वाला। सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा,
y की कमीशन तक सब माइनस करना पड़ेगा। आफ्टर मतलब प्रॉफिट आफ्टर सैलरी तो रहेगा ही, और आफ्टर x का कमीशन भी रहेगा। सिर्फ y के कमीशन को घटाने से पहले का जो प्रॉफिट आएगा उसका हमें जो है उसका हमें प्रॉफिट लेकर और वो प्लस वाला फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जस्ट बिफोर y, याद रखिए अपने को कौन सा प्रॉफिट चाहिए, अपने को प्रॉफिट चाहिए जस्ट y के कमीशन को घटाने से पहले का प्रॉफिट। y के कमीशन मतलब आप जो है इसको जस्ट माइनस करेंगे, ठीक है, आप जस्ट इसको माइनस करेंगे, काय को 27,500 को आप इसको माइनस करेंगे तो देखिए यहां पर पूरी सैलरी माइनस होगी और यहां पर x का कमीशन भी माइनस हो जाएगा। अब इसका मतलब ये जो प्रॉफिट बचेगा मैं यहां लिख देता हूं, इसको कैलकुलेट करके थोड़ा सा इसको मैं हटा के और यहां पर पहले वो प्रॉफिट लिखता हूं, फिर अपन आगे बात करेंगे। तो यहां पर 0, ये 0, 5, 7 आ गया, 14 में से 7 गया तो फिर यहाँ पर बचा 6 में से 2 गया तो 4 और 2, तो 247,500। तो ये जो 247,500 है, इट इज द प्रॉफिट जस्ट बिफोर डिडक्टिंग द कमीशन ऑफ y के कमीशन को घटाने से पहले का प्रॉफिट। अब हम जो नेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाते थे उसकी जगह ये वाला प्रॉफिट आए, क्योंकि हम कमीशन से जस्ट पहले का प्रॉफिट यहां पर लेते हैं। तो कमीशन से जस्ट पहले का प्रॉफिट कितना है, 2,47,500। तो इसको लेके हम वो फॉर्मूला क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ? तो देखिए फॉर्मूला समझ में आया, क्लियर? तो इट इज ये जो 2,47,000 है, इट इज आफ्टर सैलरी आफ्टर एक्स कमीशन, समझ में आया? आफ्टर सैलरी आफ्टर एक्स कमीशन बट बिफोर वाई कमीशन। तो प्रॉफिट बिफोर वाई कमीशन है ये, ठीक है। इसमें से वाई का कमीशन माइनस कर देंगे तो आफ्टर वाई कमीशन हो जाएगा ये। पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें लेना पड़ेगा काय के लिए, हमें वाई के कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए वो प्लस वाला जो फॉर्मूला है जो नेट प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए वर्किंग भी कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए वो। तो दैट इज द वाइज कमीशन, y का जो कमीशन है इक्वल टू नेट प्रॉफिट जस्ट बिफोर कमीशन वाला आता है, जो बिफोर कमीशन वाला होता है वही, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। देखिए नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है, 2,47,500। यहाँ नीचे वर्किंग करता हूँ मैं, 2,47,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट मतलब 10, तो 110 लिख देता हूँ। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 11 1 जा 11, 11 2 जा कितना आया 22, यहाँ पे 2 आ गया, फिर अगेन 11 2 जा 22, 5 आ गया, 11 5 जा 55 और ये 2 0 मतलब कितना आया 22,500 आ गया कमीशन। 22,500 वाई का कमीशन। अब इसमें से वाई के कमीशन को और माइनस कर देंगे, दैट इज 22,500 को ये 0 0 0 5 आ जाएगा, यहाँ 2 और ये 2,25,000 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? 2,25,000 ये प्रॉफिट आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैं सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा इजी वे में आप उसको समझ लीजिए कि भाई सबसे पहले क्या है, नेट प्रॉफिट दिया, नेट प्रॉफिट के बाद सैलरी दी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन आ गया। फिर इस पर एक्स का परसेंटेज दिया हुआ था, एक्स का परसेंटेज दिया हुआ था तो इसका 10%, 2,75,000 रुपये का 10% निकाला, एक्स का कमीशन आ गया 27,500, ठीक है। अब वाई का कमीशन नहीं पता और ना ही किसी बेस पर दिया हुआ है, वाई का कमीशन हमें पता नहीं, तो मगर अब क्या करेंगे, हम जो फॉर्मूला लगाते हैं और उसमें जो नेट प्रॉफिट लेते हैं वो जस्ट उस कमीशन को घटाने से
पहले वाला प्रॉफिट लेते हैं जो भी क्वेश्चन में दिया है, जस्ट क्योंकि उसमें दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन एंड ऑल द सैलरी, तो सारी सैलरी को माइनस करने के बाद और सारे कमीशन को माइनस करने के बाद, तो जितने कमीशन हमारे पास नंबर के फॉर्म में, जैसे जैसे जो है ये वाला है 27,500, इसको माइनस कर दिया और फिर अकेला y का कमीशन रहा, तो y के कमीशन के लिए फिर हमने वो फॉर्मूला लगाया। क्लियर, समझ में आया? तो वो जो प्रॉफिट है वो कौन सा लेंगे, 2,47,500, और उसको माइनस करने के बाद जो आएगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, समझ में आया? इसके बाद हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल देंगे, तो ये आ गया 2,25,000। अब 2,25,000 को आपने जो है रेशो यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो इक्वल बांट देना है दोनों पार्टनर में, तो दोनों पार्टनर में इक्वल बांटेंगे, तो ये आ जाएगा 1,12,500 और 1,12,000। देखिए प्रॉफिट आ गया कितना, ये आ गया, तो दैट इज द डिविजिबल प्रॉफिट बोल देंगे इसको, दैट इज द डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा भाई, डिविजिबल प्रॉफिट बराबर बराबर x और y का आधा आधा। ठीक है, तो x का प्रॉफिट 1 लाख कितना है, 2,25,000, 2,25,000 इंटू 1/2, 1/2, 1:1 प्रॉफिट बन रहा है, 1:1 रेशो, तो 1/2, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 10 2 5 जा, और फिर 2 0, तो 1 ये, और y का भी 1,12,000। ठीक है, तो ये प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। ठीक है, कुछ भी अगर इसमें प्रॉब्लम हो प्लीज़ कॉल करिए, मैं आपको फिर से पूरा बता दूंगा फ़ोन पे कि क्या हमारा लॉजिक है। एक आध बार उसको रिवाइज करके देखिए तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।